जय हिंद। ईरान और इजराइल युद्ध को लगभग 10 दिन पूरे होने जा रहे हैं। अब इसमें अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नष्ट कर दिया गया है। और ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ट्वीट करके बताया कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। वहीं ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि इसका भविष्य में आपको परिणाम भुगतने होंगे। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं और भविष्य में इसका ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मिडल ईस्ट में और यूरोपीय कंट्री में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, आज इसको हम लोग समझते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये युद्ध जो है पहले इजराइल और ईरान की तरफ से चल रहा था। जो ईरान है वो एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है और इस तरह से वो यूरेनियम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्योरिटी, मतलब उसकी शुद्धता वो शुद्ध कर रहा था। जो होर्डो है, आगे हम बात करेंगे, इसको समझते हैं। तो वही वो शुद्ध कर रहा था। ये इजराइल और अमेरिका है, ये नहीं चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाए और इसीलिए 3 न्यूक्लियर साइट्स को वो नष्ट कर दिए हैं। ये न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो है फोर्डो। एक तो है आपका ये फोर्डो है ईरान का, जो बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत, ये पहाड़ के नीचे है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जैसे अभी ये पहाड़ है, तो ये आपको ये मैप में सैटेलाइट के थ्रू ये बाद में लिया गया जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए 22 जून की ये तस्वीर है, 22 जून को लिया गया है। तो ये फोर्डो था जो पहाड़ के नीचे एक तरह से बंकर और बहुत ही एक सुरक्षित प्लेस बनाया जाता है जहाँ पर यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है, जिससे ऊपर से अगर बम अटैक भी हो तो वो पहाड़ को पहले तोड़ेगा, उसके बाद अंदर वो जा पाएगा। तो फोर्डो है और दूसरा नंताज है, वो नंताज है। और वही तीसरा जो है ये इस्फहान है। ये इस तीसरा जो है ये इस्फहान है, इसको भी ये नष्ट कर दिए हैं। तो 3 साइट्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नष्ट कर दिया गया है। और वहीं जैसे देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स के बारे में। फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स जो है ये जैसे पहाड़ होता है, तो पहाड़ की ऊंचाई लगभग क्या होती है, पहाड़ की ऊंचाई ये 1000 मीटर तक तो होती ही है। तो पहाड़ की ऊंचाई हो गई 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर के नीचे जहाँ समतल फ्लैट, जहाँ पर समतल एरिया होती है, उसके अंदर लगभग 100 मीटर के अंदर ये बनाया जाता है एक बंकर टाइप में, जहाँ पर यूरेनियम को रखा जाता है और वहीं पर उसको शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें और जोड़ें तो लगभग ये 1200 मीटर लगभग ये ज़मीन के नीचे है। 1200 मीटर अगर आप ऊपर से अगर बम को भी गिराएंगे तो ये ज़मीन के अंदर इतना है। और इसका जो गेट वगैरह बनाया जाता है जहाँ पर ये सिक्योरिटी, ये इसमें देखिए पैरामीटर दिए हैं, टनल का एंट्रेंस जो दिए हैं, ये टनल का ये बहुत ही गुप्त तरीके से रखा है, सीक्रेट रखा जाता है, जिससे कोई दुश्मन देश इसको अंदाज़ा भी ना लगा सके कि किस तरह से जाया जा सकता है और कहाँ से इसको निकला जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और जिसके द्वारा ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के 3 साइट्स को, फोर्डो है एक आपका, ये नंताज है और ये इस्फहान है, इसको जो नष्ट किया गया है ये B-2 बॉम्बर है। B-2 बॉम्बर, इसी के द्वारा ये जो है ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को इसी बॉम्बर के द्वारा नष्ट किया गया है। स्टील्थ बॉम्बर B-2, ये नाम ही काफ़ी है इसका। आप देख सकते हैं जो डिजाइन और पैटर्न जो तैयार किया गया है, इसमें ऐसी कोटिंग होती है कि पेंटिंग ऐसी होती है कि अगर दुश्मन देश का कोई भी रडार अगर चाहे तो इसको वो पहचान नहीं पाएगा कि ये B-2 बॉम्बर किस तरफ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है। और इसका जो स्ट्रक्चर है और ढांचा तैयार किया गया है वो ऐसा तैयार किया जाता है कि जो रेडिएशन होता है उसको ये -35 से ये +35 और +215 से -215 की तरफ से ये मोड़ देता है, जिससे दुश्मन देश के जो विमान होते हैं उनको पता, जो रडार होती है उसको पता नहीं चल पाती है कि कहाँ पर ये B-2 बॉम्बर जा रहा है और कहाँ पर ये अटैक करने वाला है। और इसकी कोटिंग जो होती है, इसके ऊपर जो पेंट किया जाता है, ये आप देख सकते हैं, इसकी कोटिंग ऐसी की जाती है जो रडार
को जो रिफ्लेक्शन होता है रडार की, उसको ये नहीं भेजता है। जैसे अभी ये मेटल है, तो मेटल के ऊपर ऐसी कोटिंग कर दिया जाए कि जो उसमें रेडिएशन आए वो रिफ्लेक्ट होके वापस ना जा पाए, तो वही होती है कोटिंग। इस तरह से ये बम को गिराता है, ऐसे बम को गिराता है। और जहाँ पर पहाड़ वगैरह होते हैं उसको तोड़ करके ये B2 बॉम्बर क्या करता है, लगभग 61 मीटर जो है ये क्या करता है, 61 मीटर कंक्रीट की अगर मोटी सीमेंट की दीवार भी हो लगभग ज़मीन में जो ढाली जाती है उसको भी ये तोड़ के उड़ा देता है। अगर लोहे की चादर भी हो मोटी सी उसको भी तोड़ देता है। तो ये सिर्फ अमेरिका के पास है और किसी भी राष्ट्र के पास अभी नहीं है। अमेरिका के पास 21 B2 बॉम्बर है, जिससे ये और भी शक्तिशाली अमेरिका बन जाता है। और आगे हम लोग समझेंगे रूस और चीन मिलकर भी ये किस तरह से आगे तैयार कर रहे हैं। तो आगे आप लोग देखिए कि इसमें यहाँ पर देखिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इमेज है, आप देख सकते हैं ये B2 बॉम्बर है। ये B2 बॉम्बर इस तरह से एक बार इसमें ईंधन भरने से ये 13,000 किलोमीटर तक ये लगातार कंटिन्यू रफ्तार भर सकता है। और ये इसमें GBU-57B ये जो बम होता है इसको यहाँ से ये गिराता है ऐसे ऐसे। तो ये पहाड़ के ऊपर जैसे गिरेगा, यूरेनियम को ज़्यादातर लोग पहाड़ों के नीचे ही छिपाते हैं क्योंकि ये सुरक्षित स्थान होता है। ऊपर पहाड़ टूटेगा तब जाकर के यूरेनियम के नीचे जो बंकर होता है वहाँ तक जाने में कोई भी बम ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे में आप देखिए जैसे ही GBU-57B ये बम यहाँ पर गिरेगा तो ये पहले इसको उड़ाएगा, इसको पहले ये उड़ा देगा। और जैसे ही इसको उड़ाएगा तो यहाँ से ये जो यूरेनियम का जो देखिए गेट है, ये गेट है अंदर जाता है। अब ये मान के चलिए जैसे आप ये बंकर है, यहाँ पर यूरेनियम को सुरक्षित किया जा रहा है। ऊपर ये इस तरह से पहाड़ है, तो पहले पहाड़ को तोड़ा जाएगा, फिर यहाँ पे जो बम है यहाँ तक आते आते उसकी कैपेसिटी जो होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ही कम होती है। इतना तो नहीं है कि 1000 मीटर तक लगभग तोड़ सकती है, पूरे पहाड़ को उड़ा देगी। तो इसीलिए लगभग अगर ये फ्लैट समतल पा जाता है तो बंकर जो होता है वो 50 से 100 मीटर के नीचे ही बनाया जाता है। तो जहाँ पर अगर फ्लैट समतल एरिया अगर मिल जाती है तो यहाँ के ये न्यूक्लियर साइट्स को ये नष्ट कर दिया है। तो 3 जो है होडो है, नंताज है, इस्फहान है, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को वो नष्ट किया है। आगे भविष्य में रूस और चीन मिलकर एक PAK-DA जो 2027 में तैयार होगा उसी का नाम दिए हैं, PAK-DA नाम का ये जो बम्बर है तैयार कर रहे हैं। और दूसरा है TU-160 ब्लैक जैक, ये जो TU है 160 ब्लैक जैक ये तैयार किया जा रहा है। तो 2 बॉम्बर को ये तैयार किया जा रहा है रूस और चीन मिलकर, ये तब अमेरिका से मुकाबला करने को आगे। अब इसकी देखिए जो बनावट है, जो बॉम्बर की बनावट होती है ये चिड़िया के आकार में इस तरह से होती है। ये चिड़िया को आप पहचानते होंगे, इस तरह से जब ये फ्लाई करती है तो उसी शेप में ये बनाया जाता है ये बॉम्बर को। ये B2 बॉम्बर ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो 13,000 किलो का जो बम होता है उसको ले जाने इसकी क्षमता है। और ये 61 मीटर तक ये विस्फोट कर सकता है, जो मैंने पहले ही बताया है। ये B2 बॉम्बर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए जो ईरान और इजराइल का जो संघर्ष था, अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है। अब ऐसे में जो रूस है और चीन है और साउथ कोरिया है, ये ईरान की तरफ से ये कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये गलत हुआ ईरान के ऊपर। अब ऐसे में पाकिस्तान की अब चाल देख लीजिए, वो चाहता है अपनी बलूचिस्तान की जो ज़मीन है वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तो दे दिया, और वहीं वो खुद ट्वीट करके कह रहा है कि ईरान के ऊपर जो 3 न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट किया गया है वो गलत हुआ। अब देखिए खुद तो ज़मीन दे रहा है और दूसरे पे कह रहा है कि वो गलत हुआ, तो पाकिस्तान की बात ही कुछ अलग है। अब इसमें देखिए ईरान जो है वो अब क्या करेगा, जो हार्मूज जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये इसको ब्लॉक कर देगा। ये इसको ब्लॉक करने के लिए जो प्रस्ताव है उनका वो पास कर लिया गया है कि अब इसको ये ब्लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर्शियन गल्फ है
और ये अरबियन सागर है, अरब सागर है। इसी के बीच में ये जो जाने का रास्ता है, जो ट्रेड का रास्ता है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। हार्मूज जल संधि, हार्मूज जल संधि ये ईरान के अंडर में है, यहाँ पे है, ये ईरान देश है। और इससे होता क्या है कि जो पूरे विश्व का, इंडिया का तो नहीं, पूरे विश्व का लगभग 30% यहाँ से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यहाँ से सप्लाई किया जाता है, और 20% जो गैस होता है उसको सप्लाई किया जाता है। तो यही इसमें इफ़ेक्ट होगा कि जितने भी यहाँ से ट्रेड होते हैं, ये ब्लॉक होने से कच्चे तेल लगभग $400 प्रति बैरल पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ सकता है $400। हाँ, इसके बाद समझिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही होगा कि जो इनका हार्मूज जल संधि है इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो लेकिन इसे अभी उनके ऊपर दबाव भी पड़ेगा कि अभी ये देखिए ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। तो यही है अपना इंडिया है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया है। यहाँ पर आप देखिए ये सुएज नहर की तरफ जाने का रास्ता हुआ, और ये है, यहीं पर है हार्मूज जल संधि ईरान के। तो ये इतना है। और ये अमेरिका जो है, अमेरिका यहाँ से ईरान के ऊपर यहाँ पर ये आक्रमण किया था। तो अमेरिका यहाँ से जाकर के वहाँ आक्रमण किया, और ये ईरान के ऊपर। और तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। और आगे जो जो भी अपडेट आता है और आगे क्या इसमें होता है, सब कुछ आपको फिर से लेके आएंगे वीडियो, तो उसी में बताएंगे। आप लोग अगर बताइए कि क्या टॉपिक से वीडियो आपको किस तरह से समझ में आ रही है, तो उसी हिसाब से वीडियो तैयार की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।